हेलो गाइस, वेलकम टू रीडर्स ब्रांच। सोचिए, आप पहली बार किसी से मिले और सिर्फ 1.5 मिनट में ही वो इंसान आपको पसंद करने लगे। चाहे इंटरव्यू हो, कोई दोस्ती की शुरुआत हो, बिजनेस मीटिंग्स हो या फिर पहली बार अपने ड्रीम पर्सन से मुलाकात, सिर्फ 90 सेकंड्स में आप किसी का दिल जीत सकते हो। क्या ये वाकई पॉसिबल है? हाँ, और यही सीक्रेट हमें बताती है निकोलस बूथमैन की किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। बूथमैन खुद एक फैशन फोटोग्राफर रहे हैं और उन्होंने सैकड़ों मॉडल्स, क्लाइंट्स और लोगों से इंस्टेंट कनेक्शन बनाया है। तो उनका एक्सपीरियंस हमें ये सिखाता है कि पहली मुलाकात में ही ट्रस्ट और अट्रैक्शन कैसे बनाया जाए। आज की समरी में हम सीखेंगे वो 5 स्टेप्स और 3 बिग सीक्रेट्स जो आपकी पहली मुलाकात को यादगार बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, दी फर्स्ट इंप्रेशन, 5 गोल्डन स्टेप्स। स्टेप 1, एटीट्यूड। हम सब जानते हैं कि पहली छाप ही आखिरी छाप होती है। बूथमैन कहते हैं कि एटीट्यूड ही वो चीज है जो सामने वाला सबसे पहले नोटिस करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि वार्म, कॉन्फिडेंट और सपोर्टिव होना है। इमेजिन कीजिए, आप किसी से मिलते हैं और वो नाराज, बोर्ड या एंग्शियस लगे। क्या आप उनसे जुड़ना चाहोगे? शायद नहीं। इसलिए पहला रूल है, अपना एटीट्यूड यूजफुल बनाइए। वार्मथ, इंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस लेकर आइए। स्टेप 2, ट्रस्ट, भरोसा। ट्रस्ट के बिना कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता और ट्रस्ट का पहला सिग्नल आता है आपकी आंखों से। जब आप जेन्युइनली आई कांटेक्ट करते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आप पर भरोसा करता है। अगर आई कांटेक्ट ऑकवर्ड लगे तो बस उनकी आंखों के कलर पर ध्यान दो। इससे आपकी नजरें नेचुरल दिखेंगी और ट्रस्ट अपने आप बनेगा। स्टेप 3, स्माइल। एक छोटी सी मुस्कान 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। बूथमैन कहते हैं, फैशन मॉडल्स हमेशा ग्रेट 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 साइलेंटली सोचते हैं। इससे उनके चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल आ जाती है। तो अगली बार किसी से मिलो तो याद रखो, हल्की जेन्युइन मुस्कान ही आपके कॉन्फिडेंस का सबसे अच्छा सिंबल है। स्टेप 4, बॉडी लैंग्वेज सिंक्रोनाइज करना। क्या आपने नोटिस किया है कि दोस्त अक्सर एक जैसे फैशन करते हैं? यही है मिररिंग। अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को रिस्पेक्टफुली कॉपी करते हो तो उसे लगेगा कि आप उसके जैसे हो, और लोग नेचुरली उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ओवरडू मत करना, बस हल्का सा सिंक्रोनाइज करना काफी है। स्टेप 5, फाइंड कॉमन ग्राउंड। लोग उन्हीं से जुड़ते हैं जिनसे उन्हें कोई कनेक्शन महसूस हो। कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन एक्सपीरियंस या कॉमन गोल, यही आपकी पहली मुलाकात को स्ट्रॉन्ग बना देता है। सो हमेशा ट्राई करो कि बातचीत में कोई कॉमन चीज ढूंढ लो और उसी से कनेक्शन बनाओ। चैप्टर 2, कम्युनिकेशन, दी 3 स्टेप फॉर्मूला। पहला इंप्रेशन बना लेने के बाद आता है असली गेम, कम्युनिकेशन। बूथमैन हमें बताते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 3 स्टेप्स जरूरी है। स्टेप 1, गोल्स को क्लियर करो। आपकी बातचीत का उद्देश्य क्या है? बिजनेस डील करना, दोस्ती करना या सिर्फ नेटवर्क बढ़ाना? क्लियर गोल्स आपको सही डायरेक्शन में रखते हैं। बूथमैन कर्नल सैंडर्स का एग्जाम्पल देते हैं, जिनके साफ गोल की वजह से KFC दुनिया भर में छा गया। स्टेप 2, सिचुएशन को एनालिसिस करो। ये देखो कि सामने वाले की जरूरतें और आपकी ऑफर मैच हो रही है या नहीं। जैसे KFC ने क्वालिटी और टेस्ट पर पूरा ध्यान दिया ताकि कस्टमर की जरूरत पूरी हो सके। इसी तरह कम्युनिकेशन में हमेशा सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना जरूरी है। स्टेप 3, फीडबैक से इंप्रूव करो। हर इंटरैक्शन के बाद अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को थोड़ा बेहतर बनाते रहो।
स्मॉल इंप्रूवमेंट्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाती है। बूथमैन कहते हैं, अगर KFC कस्टमर्स की फीडबैक को इग्नोर करता तो वो आज ग्लोबल ब्रांड नहीं होता। चैप्टर 3, दी 3 सीक्रेट्स ऑफ पावरफुल कम्युनिकेशन। सीक्रेट 1, एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ बोलने से कोई कनेक्ट नहीं होता, सुनना ज्यादा जरूरी है। जब आप ध्यान से सुनते हो तो सामने वाला वैल्यूड फील करता है। और याद रखो, लोग उन पर भरोसा करते हैं जो उन्हें समझते हैं। सीक्रेट 2, क्वेश्चंस ही आंसर्स हैं। अच्छे सवाल बातचीत को गहराई देते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस नए आइडियाज खोलते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बातचीत को फोकस में रखते हैं। बैलेंस दोनों का होना चाहिए। सीक्रेट 3, सेंसरी चैनल्स। हर इंसान अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है। कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ऑडिटरी और कोई किनेस्थेटिक। अगर आप सामने वाले के स्टाइल को समझकर उसी तरीके से बात करेंगे तो कनेक्शन इंस्टेंट बनेगा। चैप्टर 4, बिल्डिंग रैपोर्ट। संबंध बनाना। रैपोर्ट मतलब ऐसा कनेक्शन जहां सामने वाला आपको अपना सा फील करे। बूथमैन इसके लिए 4 पॉइंट्स बताते हैं। नंबर 1, अपनी बॉडी लैंग्वेज ओपन रखो, क्रॉस्ड आर्म्स मत करो। नंबर 2, सामने वाले की मूवमेंट्स और टोन को हल्के से मैच करो। नंबर 3, फर्स्ट कांटेक्ट का बेस्ट यूज करो, क्योंकि पहली मुलाकात में ही जजमेंट बन जाती है। नंबर 4, एक्शंस हमेशा वर्ड से ज्यादा बोलते हैं, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा असर डालती है। रैपोर्ट बनाने की ये स्किल्स हर किसी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो गाइस, ये थी हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस बुक की समरी। याद रखो, कनेक्शन बनाना कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल हर कोई प्रैक्टिस से सीख सकता है। आपके पास सिर्फ 90 सेकंड होते हैं, यानी 1.5 मिनट, जिसमें आप किसी का दिल जीत सकते हो। प्रैक्टिस करो, इंप्लीमेंट करो और देखो कि कैसे आपकी पर्सनैलिटी हर जगह चमकने लगती है। लोग आपके वर्ड्स भूल जाएंगे, लेकिन वो हमेशा याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। अब आपकी बारी है। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस पूरी समरी से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना न भूलें। और रीडर्स ब्रांच को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस देख सकें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।